मन को लगा दिया, वचन को लगा दिया, बहुत अच्छा है, शरीर को भी लगा। क्या लगा दिया? ऐसे हाथ करते ना अपन लोग, बहुत अच्छा। ये क्या है? ये काय की क्रिया है। अरे भाई साहब, आप यदि छेदन भेदन किसी पत्ती वनस्पति कायिक जीव है, एकेंद्रीय जीव है, उसके भी तो हाथ पांव है कि नहीं है? भले हमारे जैसे हाथ पांव नहीं है, वो शरीर ही उसके पास में सब कुछ है। अब उसके शरीर का विदारण किया जा रहा किसी के माध्यम से, उसके शरीर को छत विच्छत किया जा रहा है उसके माध्यम से, और आप उसके इस खोटे कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। वो तो सैलानियों को आकर्षण करने के लिए अपना काम कर रहा है, वो स्वयं तो कर्म का आश्रय बंद कर रहा है। उसके ऊपर उसको जिसने आदेश निर्देश दिया वो तो आश्रय कर रहे हैं, किंतु आप बगीचे में उसकी इस प्रकार की माली के द्वारा किए जाने वाले कठिन की प्रारंभ की क्रिया को मन वचन काय लगा करके वहां पर अनुमोदना आदि की क्रिया करते हैं, तो ये आपके लिए पाप कर्म के आश्रय का कारण बनती है। इतना ही नहीं, आप रास्ते से निकले और बाजू में बाजू वाला, आपके बंगले के बाजू में दूसरा बंगले वाला जो था, गाड़ी की सफाई कर रहा था पानी से। क्या कर रहा था? अब आपने देखा कि जो सफाई कर रहा उसने एक हिस्से में मिट्टी लगी थी, उसको देख नहीं पाया, तो आपके मन में भाव उमड़ा। कौन सा भाव उमड़ा? भाई साहब, तुम्हारी गाड़ी के दक्षिण पोर्शन में मिट्टी लगी है, कचरा लगा है, थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए। आप कैसे गाड़ी धोते? आपको गाड़ी धोना नहीं आता? कौन कह रहा? किसको दे रहा सलाह? उसने मांगी थी क्या आपसे सलाह? भैया मेरी गाड़ी देख ले, ऊपर नीचे उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहा था क्या? नहीं कहा। फिर भी अपन क्या कर रहे हैं वहां पर? उसकी गाड़ी अच्छे से धुल जाए, ये भाव बढ़ रहा है। मंदिर ले जाते समय भाव नहीं उमड़ा, चल भाई तू भी मेरे साथ मंदिर चल ताकि तेरे कर्म धुल जाएंगे। वहां उसको साथ नहीं लिया, तीर्थों की यात्रा में साथ नहीं लिया, गुरुओं की वैया भक्ति में साथ नहीं लिया। पाप की क्रियाओं में तो उसकी अनुमोदना कर रहा है, लेकिन पुण्य की क्रियाओं में अरे भैया परेशान हो जाएंगे ना, अपने से अपना तो बनता नहीं, सामने वाले को कहां से धोते फिरेंगे, उसको बाजू कर देता धार्मिक क्रियाओं में। ये भूले अनादि काल से कसाय के वशीभूत होकर के हमारी चल रही है, इसलिए संसार में हमारा परिभ्रमण हो रहा है। बैठे बैठे आपने कर्म का बंद कर लिया, बिना छने पानी, कितना पानी उसने वहां पर प्रयोग किया, वो पानी का सटक लगा हुआ है, पाइप लगा है, और कई गैलन पानी उसने बहा दिया आपके एकमात्र कहने से। और कहता भैया धन्यवाद भी नहीं दिया आपको, चलो कम से कम धन्यवाद तो देता, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बता दिया मैं देख नहीं पाया, नहीं दिया धन्यवाद। बताइए, आप ऐसा उपकार कर रहे हो जिस उपकार के बदले आपको प्रत्युपकार में धन्यवाद भी नसीब नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? पाप की क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रारंभ की क्रिया। जो जैसा करना करने दो, हमको उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। आए वो 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए अपने काम से मतलब रखो, बाकी तो दृष्टि समझे उनको उसका करने दो, तुम बीच में मत पड़ो। पूछे तुमसे सलाह ले तो तुम सलाह दो, अन्यथा बाजू लो। क्या करो? लेकिन अपनी आदत खराब है, बीच में घुसते काम उनको करना, अपन बीच में टांग लगा देते। ये अपनी परिणति आज से नहीं चली आई, जमाने से चली आई है, इसीलिए हम दुखी हैं।
एक तो उपलक्षण मात्र आपको बताया, घर गृहस्थी में भी मान लीजिए कोई साफ सफाई दिवाली के अवसर पर कर रहा है, अब आप उसके घर अचानक पहुंच जाते हैं तो उसके काम में बोलते भैया देख तेरे को नहीं आता, पता ऐसे करते हैं, क्या वो सुन लगे क्या करता है, इसको ऐसे ऐसे चलाया जाता बोलो, किसको, तुम्हें आता नहीं चलाना, ऐसा पाप की क्रिया हो रही थी, दीवार पर छोटे मोटे छिद्र जीव थे, वो तो वहां पर ध्यान देता नहीं, और तुम वहां पर इस प्रकार का काम करके प्रकृति माध्यम से पाप कर्म का आश्रय कर रहे थे। भैया जी गाड़ी है नहीं आरंभ की क्रिया आरंभ प्रारंभ एक ही बात है, वहाँ उपसर्ग लग गया तो प्रारंभ बन गया, आरंभ में आ लग गया तो आरंभ। भैया जी गाड़ी धुलवाते हैं और वो गाड़ी धोने वाला पता नहीं वो गाड़ी छन्ने पानी से तो ना धोता होगा, तो गाड़ी के मालिक को दोष लगता है। दोस्तों लगता ही है क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी संपत्ति जन्म में जो भी काम होगा उसका पूरा का पूरा मालिक के अकाउंट में आता है, इसलिए मालिक को अपने सेवक को निर्देश देना चाहिए कि हे भैया को इतना ज्यादा पानी, एक बाल्टी पानी ले, ये हम छना पानी तुमको देते हैं, और इस पानी से थोड़े कम पड़े तो हमसे मांगना, नल के पास मत जाना मांगने के लिए, क्या बोलना, उसको इतना सा कि हाँ भी भले आपकी बात ना मान करके स्वयं वो नल की तरफ है तो उसके अकाउंट में पाप क्या हुआ, क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने उसको संकेत दिया कि हमारी शरीया में इस प्रकार का कार्य वर्जित है, इसलिए हमारी चर्या का उस सेवक को अपनी चर्या से अवगत कराना चाहिए। भैया रात्रि में भोजन नहीं करते, रास्ते से जा रहे हैं, हमको 5 बजे के पहले जहाँ पर गाड़ी टिक जाए वहाँ लगा देना ताकि अपना पानी भोजन हम ग्रहण कर लें। क्यों, उसको जब तक पता नहीं वो तो चला